हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन, और एलिगेशन में जो आज का टाइप है वो कुछ आपका चाल और समय से रिलेटेड प्रश्न है। पहले हम उनको वहां पर पढ़ें, लेकिन अगर आप एलिगेशन यूज करेंगे इन सवालों में जो चाल और समय के सवाल हैं, चाल समय दूरी के सवाल हैं, अगर उन सवालों में कुछ एक ऐसा टाइप है कि अगर उन सवालों में आप एलिगेशन यूज करेंगे तो सवाल बहुत आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो आज उसी पर आधारित है, चाल समय दूरी पर, लेकिन करेंगे किससे, हम कौन से तरीके से, एलिगेशन से करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहां पर अभी आज अच्छे से पढ़ लीजिए इस वीडियो में कि अगर आप चाल समय दूरी जब भी पढ़ेंगे, अगर ये वाले प्रश्न मिलते हैं तो आप इन्हीं से करेंगे, जो मैं आप बताने जा रहा हूं तरीका यही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज के प्रश्न आप करेंगे कैसे। तो पहले मैं आपको थोड़ा से जानकारी दे दूं चाल समय दूरी के बारे में, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा से आपको जानकारी दे देता हूं। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पता है, सबको पता है, बोलो। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप एक चीज समझिएगा कि जब भी आप चाल में एलिगेशन लगाएंगे, किसमें? स्पीड में, चाल में। चाल मतलब स्पीड। जब भी आप स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो आपके पास जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा समय का। किसका निकलेगा? समय का निकलेगा। जब भी आप चाल पर एलिगेशन लगाएंगे तो एक बात दिमाग में बैठा लो बिल्कुल सही, कि जब भी आप चाल पर एलिगेशन लगाएंगे जो रेशियो निकलेगा वह समय का निकलेगा। ठीक बात? ओके, इतनी ही बात मुझको बतानी थी। और एक चीज अच्छा इसमें समझ लीजिए, आपको पता होगा औसत चाल क्या होती है, उसका भी यूज होगा यहां पर। तो औसत चाल होती है बच्चे कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। इसको आप नोट कर लो दोनों को। वीडियो को देखने से पहले आप इन दोनों फार्मूले को नोट करेंगे। बेसिक चीजें होती हैं, कोई नई चीज में नहीं बताया हूं। हर बच्चे को पता होता है, जो हाई स्कूल इंटर किया है उस बच्चे को पता होता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है ना, इतना नोट कर लिए। तो चलिए अब आते हैं अपने सवालों पे, प्रश्नों पे कि कैसे किए जाएंगे। नोट करे होंगे। पहला सवाल, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो 30 मिनट चलती है, ठीक बात, तथा x किलोमीटर की चाल से 45 मिनट चलती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो x का मान बताइए। देखिए सवाल आपसे कह क्या रहा है भाई, ये एक पाथ है, ठीक है ना, ये एक रास्ता है। इसमें कह रहा है कि कुछ दूरी, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कितनी समय तक चलता है? 30 मिनट तक चलता है। कितने मिनट तक चलता है? 30 मिनट तक चलता है, ठीक है ना। मान लो यहां 30 मिनट में आ गया। अब इसमें से जो बची हुई दूरी है उसको वह किस चाल से तय करता है? उसको बता रहा है कि वह जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और यह दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी समय तक चलता है? तो बाबू ये दिया हुआ है कि 45 मिनट तक चलता है। कितने मिनट तक? 45 मिनट तक, ठीक है ना। और आपसे सवाल में कहा है कि यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब अगर एवरेज चाल देखा जाए तो यहां से यहां तक में उसकी चाल बच्चे दिया हुआ है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना सा चीज दिया हुआ। पहले आप बात को समझ लो, सवाल को समझ लो। दिया है कि 20, एक कार है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट तक चलती है, मतलब आधा घंटा तक चलती है। फिर कह रहा है फिर आगे की दूरी वह 45 मिनट तक चलता है, और किस चाल से चलता है? x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है।
अब कह रहा है यदि पूरी दूरी मतलब यहां से यहां तक जाने में उसकी औसत चाल अगर देखी जाए तो औसत चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे बच्चे पूछा इस x का मान क्या होगा, तो मैंने बताया कि आज मैं यहां पर एलिगेशन से ही बताऊंगा, कोई फार्मूला यूज नहीं करूंगा चाल समय दूरी का। आज आपको एलिगेशन से ही यहां पर पढ़ना है। आगे जब चाल समय दूरी में पढ़ाऊंगा तो इस सवाल को दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, आज इसको यहीं पर समझें। तो देखो भाई, अभी अभी मैंने बताया कि जब भी आप चाल पर या स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका निकलता है, समय का। तो देखते हैं भाई, यहां से यहां तक जाने में चाल कितनी रही उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे की चाल कितनी रही, बोल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से यहां तक एवरेज चाल कितनी रही, वह रही 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, ये अलग चाल दिया हुआ है, ये अलग चाल दिया हुआ है, और यहां पर इन दोनों को एवरेज दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बीच में आ जाएगा। अब यहां से और देखिए, जब आप इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा बता, अभी अभी तो मैं बताया हूं कि जब भी आप चाल में जो है एलिगेशन लगाओगे तो निकलेगा क्या, समय का अनुपात निकलता है। किसका अनुपात निकलता है, समय का अनुपात। यहां पर अच्छा दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, चल दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो आप ध्यान से देखना, मैंने बताया कि भाई ये स्पीड है, जब भी आप स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं तो यहां पर समय का रेशियो आ जाता है। तो मुझको ये बताओ 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसकी थी बाबू, कार की थी। किसकी थी, कार की थी। इधर ये कार है, अच्छा कार की ही दोनों तरफ चाल है। ये फर्स्ट वाली दूरी जो तय किया है वो वाला है, ये सेकंड वाली दूरी में जो चाल चला है वो वाला है। तो आइए देखते हैं कि बताओ, मुझको ये बताओ कि इस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कितने मिनट तक चलता है, 30 मिनट तक। यहां पर इसके नीचे 20 के नीचे इसको रखना होगा, ये ध्यान रखना। और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने मिनट तक चलता है, 45 मिनट तक। तो बताओ ये रेशियो क्या नहीं मिल जाएगा, रेशियो बन जाएगा, 15 से काट दो, 15 दूना 30, 15 तिया 45। तो भैया देखो 15 दूना 30, 15 तिया 45। तो रेशियो क्या आ गया, आपको पता चला यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, 2:3। अब मुझको बताओ बच्चे, ये काहे का रेशियो दिया हुआ है, समय का रेशियो। अच्छा, अब आप अगर एलिगेशन में आप पूर्ण रूप से आ जाए, जो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, आपको बहुत चीजें मैं इसमें बता चुका हूं, क्या आप यहाँ पर x का मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आप मुझको ये बताओ 20 और 14 में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे गुरुजी 6 का अंतर है। तो ये जो अंतर होता है उसी को तो यहाँ पर रखते हो। देखो यहाँ पर का अंतर उठाकर यहाँ पर रखा जाता है, तो यहाँ पर देखो दिया है 3 जबकि अंतर आ रहा है 6। इसका मतलब यह 3 बराबर 6 के, कितने के, 3 बराबर 6 के। कितने गुना है, 2 गुना है। कितने गुना है, 2 गुना। तो ये बताओ कि इसका मान अगर 6 है, ये 2 गुना है, तो इसका मान भी तो 2 गुना होगा। तो 2 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मुझको ये बताओ, ध्यान से देखना, बताओ इसका मान मतलब इधर और इधर x और 14 का अंतर कितने का आया है, 4 का आया है। कितने का आया है, 4 का आया है। तो मुझको ये बताओ, अगर ये 14 है तो ये कितना रहा होगा, अंतर 4 का है। तो आप यहां से देखो, ये 20 है, ये 14 है, ये 14 से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये चीजें बताया था ना, यहां पर वाले से एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो ये बताओ, ये तो बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा होगा। और अगर ये छोटा होगा तो आप 14 से 4 को घटाएंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 14 से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x किलोमीटर प्रति, सॉरी x का मान कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ऐसे निकलेगा। देखो ये जो चीज मैं बताया हूं ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, इसका कोई काम ही नहीं। सवाल तो केवल इतना था बच्चे, इतना। इसको मैं हटा दे रहा हूं, नोट कर लिए होंगे। सवाल तो आपके पास केवल और केवल इतना था, बस। ये उसको देखकर मत घबराइए, सवाल केवल इतना था। ठीक, आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हटाते हैं, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है कि एक आदमी 61 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 9 घंटे में तय करता है। थोड़ा सा आप लैंग्वेज के समझिएगा, इसका मतलब क्या निकला, सीधा सीधा यही निकल रहा है कि एक आदमी 61 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 9 घंटे तक चलता है, ऐसे समझिए। जिसमें कुछ साइकिल
तथा कुछ पैदल। यदि साइकिल की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा साइकिल और पैदल चलने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है। देखो, आप मुझको ये बताओ किससे किससे चलता है। सवाल को पढ़ेंगे भैया, वो साइकिल से चलता है, साइकिल से, और कहाँ चलता है, पैदल चलता है, ठीक है ना। तो साइकिल से उसकी चाल क्या है, ढूंढो कहां पर है साइकिल से चाल। साइकिल से चाल दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो कितना दिया है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझको ये बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, बीच में किसको रखोगे, बीच में तो एवरेज आना चाहिए ना, एवरेज चाल, औसत चाल। तो ये बताओ क्या आप यहां से औसत चाल नहीं निकाल सकते हो, ये चीज निकाल के रखना पड़ेगा भाई। एक आदमी 61 किलोमीटर ये दूरी है, ठीक है ना। थोड़ा सा सवाल को सुधार लीजिएगा। एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है, 9 घंटे में तय करता है, ठीक है ना। चलो बाबू, आप ये बताओ क्या यहां से औसत चाल नहीं निकाल सकते हो। बताओ, कुल दूरी है 61 किलोमीटर की और टोटल समय कितना लग रहा है, 9 घंटे। तो क्या एवरेज यहां पर निकाल नहीं सकते, औसत चाल नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। कुल दूरी बटा कुल समय, अभी अभी बताया हूं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो मैंने आपको बता रखा है भैया, ये जो बटे में है ये दुख का कारण होता है। तो 9 को हटाने के लिए आप पूरे में 9 से गुणा कर दीजिए। तो 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 9 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा ये, और ये 9 चौको 36 हो जाएगा, और ये 9 से 9 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, 61 बचेगा। कितना बचेगा, 61 बचेगा। इधर बताओ कितने का अंतर आ जाएगा, 61 और 36 का अंतर आएगा 25 का, 81 और 61 का अंतर आएगा 20 का। इसी का रेशियो बताओ, ये रेशियो किसका आया। अभी तो मैं बताया जा रहा हूं कि आप स्पीड पर जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो आता है। तो बताओ ये टाइम का ही तो रेशियो आया, 5 से काट दो, कट जा रहा है, 5 5 25, 5 चौको 20, यानी 5:4 आंसर 5:4। ठीक, 5:4। अब वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लेना, ठीक। चलते हैं अगले पे। अगला सवाल देखो, एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में, ध्यान से देखना, एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में 2 चरण में यात्रा करता है। प्रथम चरण में वह बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरे चरण में ट्रेन से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। उसने बस से कितनी दूरी तय की। देखो मैं बताता हूं, बहुत आसान है भाई। आपके पास टोटल दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी डिस्टेंस आपके पास टोटल दिया है 255 किलोमीटर। कितना है, 255 किलोमीटर। टाइम, इस दूरी को तय करने में टोटल समय कितना लगा है, 7 घंटे। कितना लगा है, 7 घंटे। अब यात्रा का प्रथम चरण और यात्रा का द्वितीय चरण। अब देखो, प्रथम चरण में वह बस से, प्रथम चरण में किससे तय करती है, बस से। बस से चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। द्वितीय चरण में, दूसरे चरण में ट्रेन से, भैया ये है बस और ये है ट्रेन। ट्रेन से क्या है चाल, ट्रेन से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, यात्रा करता है। उसने बस से कितनी दूरी तय की। आइए देखते हैं, बहुत गजब का सवाल है। इस आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सबसे गजब का सवाल है। अगर इससे करते तो बहुत आसान से। बताओ, ये बस की चाल हो गई, ये ट्रेन की चाल हो गई, यहाँ पर एवरेज चाल रखना है आपको। एवरेज चाल कैसे रखोगे, यहां से निकल आएगा, एवरेज चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी है बच्चे 255 और कुल समय है 7 घंटे। तो क्या ये औसत नहीं हो जाएगा यहाँ पर।
अब देखो मैंने अभी अभी बताया कि भैया ये दुख का कारण देखो अब 7 हो गया, तो 7 का सब में गुणा कर दो, तो 7 का यहां पर कर दो, 7 का यहां पर कर दो, 7 का यहां पर कर दो, 7 से 7 कैंसिल, 7 त्रिक का 21, 200, ये हो जाएगा 210, 210, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 280, 7 पन्ना 35, 215, सॉरी 315, कितना हो जाएगा 315। अब यहाँ पर देखो ये 7 से 7 कैंसिल, तो केवल बचेगा कितना 255। अब कर लो इधर अंतर कितने का आएगा बच्चे, ये 45, 15, 60 का अंतर आएगा, बोलो 255 और 315 में 60 का अंतर, इधर कितने का अंतर आएगा 210 और 255, ये अंतर आ जाएगा आपका 45 का, 15 से काटते 15 चौक को 60, 15 तिया 45। अब बताओ ध्यान से देखो, ये जो 4:3 आया है क्या आया है, रेशियो किसका आया है, टाइम का रेशियो आया है, किसका आया है टाइम का रेशियो। तो भैया टोटल समय कितना आया है, मतलब बस द्वारा उसको 4 यूनिट लगता है समय और ट्रेन द्वारा 3 यूनिट लगता है, तो टोटल कितना समय लगा 7 यूनिट, 4 3 7, तो बताओ 7 यूनिट बराबर दिया हुआ है 7 घंटे के, कुल समय कितना दिया है 7 घंटे, तो क्या आप 7 से 7 कैंसिल कर दोगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर 1 घंटा के आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1 घंटा के, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये 4 घंटा होगा कि नहीं, बोलो ये 4 घंटा होगा कि नहीं, सीधा सीधा समझो, सवाल दिख रहा है ना। सवाल दिख रहा है, मुझको ये बताओ जब 7 यूनिट बराबर 7 घंटे के, तो 1 यूनिट बराबर 1 घंटा के आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1 घंटा के, तो 4 यूनिट बराबर 4 घंटा, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 4 आवर, कितना हो जाएगा ये, इसको 4 घंटा कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, इसी तरह से ये भी हो जाएगा, यह 3 घंटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बस से चला वो 4 घंटे तक और ट्रेन से चला हुआ 3 घंटे तक। पूछा क्या है आपसे बच्चे, पूछा है कि उसने बस से कितनी दूरी तय की। अब मुझको ध्यान यहां पर देखो, ध्यान से देख लो, बस की चाल कितनी है, बस की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, तो बताओ 4 घंटे तक वो बस से चला, तो क्या आप दूरी नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, फार्मूला भी याद रखो, क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, अभी तो बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी से निकलेगा। तो यहाँ पर देखो चाल कितनी है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा बस की, और समय कितना लगा, चाल गुणे समय है, तो समय कितना लगा है, समय हमको यहाँ से ज्ञात हो गया कि 4 घंटे लगा, तो 4 गुणा 3 चौक 12, कितना आ गया 120, सब चीज घंटे में था ना, सारी चीजें देखो घंटे घंटे में था। अच्छा ये दूरी निकली तो 120 क्या आ जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर में था तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर। बिल्कुल आसान प्रश्न था, बस चीजों को आपको याद रखना है। भाई देखो यहाँ पर बस की चाल रखी गई, यहाँ पर ट्रेन की चाल रखी गई, यहाँ पर एवरेज चाल रखी गई। अब देखो यहाँ पर बटे में आ रहा था, तो इस बटे को बनाने के लिए हमने 7 का गुणा कर लिए, तो ये 210 बन गया, 315 बन गया, ये 7 से 7 कैंसिल तो 255 बन गया। अब इधर अंतर लिए तो 60 का अंतर आया, इधर अंतर लिए 45 का अंतर आया, काट दिए 15 से, 15 चौको 60, 15 तिया 45। मैंने बताया कि जब भी आप स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं तो टाइम का रेशियो निकलता है, किसका निकलता है, टाइम का रेशियो। तो कुल समय कितना हो गया 4 3 7 यूनिट, और जबकि प्रश्न में दिया है कि कुल समय कितना लगता है 7 घंटा, तो 7 यूनिट बराबर 7 घंटा के, तो 1 बराबर 1 घंटा के आ गया। जब 1 बराबर 1 घंटा के तो 4 बराबर 4 घंटे के, 3 बराबर 3 घंटे के। तो हमें बस वाला चाहिए, तो बस के नीचे देखो चाल समय कितना लगा 4 घंटे लगा, बस से 4 घंटे तक चला, क्योंकि बस की चाल यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल है 30, समय है 4, तो 3 चौक 12, 120 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है ना, इस तरह से करना, नोट कर लो। हो गया, चलो सवाल देखो, एक आदमी 220 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करता है। कुछ हिस्सा बस से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा कुछ हिस्सा कार से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बताइए उसने कितनी प्रतिशत दूरी बस से तय की। बहुत आसान सवाल है, जैसे अभी बताया उसी तरह से कर लो। इसीलिए कहता हूं कि बहुत ट्रिक के चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि सवाल कहां पर थोड़ा से बदल देगा, आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी।
कहीं पर भी थोड़ा सा बदल दिया, आपकी ट्रिक तुरंत फेल हो जाएगी। तो ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट आप समझो, ट्रिक पर मत जाओ कभी भी। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ट्रिक तो अपने आप बनने लगेगी। आइए देखते हैं। तो भैया आपके पास टोटल दूरी दिया हुआ इतना, अभी इस बार लिखेंगे नहीं दूरी, और टोटल समय दिया हुआ है इतना, जबकि आपसे कहा है कि वह जो बस से चलता है, ये बस से चलता है 14 किलोमीटर, यहां पर देखो बस की चाल दी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कुछ हिस्सा कार से, मतलब एक दूसरी दूरी जो है वो कार से तय करता है, और कार की चाल है कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या रखा जाएगा, एवरेज चाल रखा जाएगा, औसत चाल, तो औसत चाल तो निकल आएगा क्योंकि कुल दूरी कितना है 220 किलोमीटर और कुल समय कितना लगता है 11 घंटा। तो क्या आप यहाँ पर औसत चाल नहीं निकाल सकते, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी इतना बटे कुल समय कितना लगा 11 घंटे। कितना हो जाएगा 11 से काट दोगे, 11 दूना 22, कितना आ गया 20। क्या मैं इसको हटाकर यहाँ 20 रख दूं, इसका कोई काम नहीं, कितना आ गया 20। इधर बताओ कितने का अंतर आएगा 5 का, इधर बताओ कितने का अंतर आया 6 का। तो भैया ये रेशियो किसका आया बोलो, यह रेशियो आया है टाइम का रेशियो आया है। इसका मतलब बस से उसने 5 यूनिट कितना देर तक चला 5 यूनिट तक चला, और कार से 6 यूनिट चला, 6 यूनिट समय लिया, ठीक है ना। टोटल समय कितना 5 ये 6 ये, टोटल समय 6 5 11 यूनिट। भैया टोटल समय कितना लगा 11 यूनिट, और जबकि प्रश्न में कहा है कि टोटल समय 11 घंटे लगे हैं। कितना लगा है 11 घंटे, तो 11 यूनिट बराबर 11 घंटे के, ठीक। ये 11 है, ठीक है ना, एच है, तो 11 से 11 कैंसिल, मतलब 1 बराबर 1 घंटे के, 1 यूनिट बराबर 1 घंटा के। तो बताओ 5 यूनिट, जब 1 बराबर 1 घंटे के मतलब 1 यूनिट बराबर 1 घंटा, तो 5 यूनिट बराबर 5 घंटा, इसी तरह से 6 यूनिट बराबर 6 घंटा, मतलब आप इनको सीधा सीधा घंटे में कह सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहां से ये बन रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा बताइए उसने कितनी प्रतिशत दूरी बस से तय की। तो भैया हमको बस वाली दूरी चाहिए। आप मुझको ये बताओ दूरी बराबर क्या होता है, आपको खूब पता है, मैंने अभी बताया है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। अब देखो हमें बस की चाहिए, तो बस का निकाल लो, बस कितने प्रतिशत दूरी तय करती है, तो आपको ये निकालना है कि बस कितने दूरी तय करती है। अगर ये दूरी मिल जाए तो फिर निकल जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी हमें ज्ञात है। 220 में से कितना बस चलती है, तो देखो देखते हैं चाल कितनी है बस बच्चे, बस की 14, समय कितना लिया बस ने 5 घंटे तक चली, कितना चली 5 घंटे तक, तो 5 14 पंचे 70। इसका मतलब कितने किलोमीटर उसने तय की 70 किलोमीटर तक दूरी उसने तय की। किसने बस ने कितनी दूरी तय की 70 किलोमीटर। आपको इसी को बताना है प्रतिशत में, तो कितने प्रतिशत दूरी तय की, तो क्या आप बता नहीं सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो 70 गुणे 100 बटे क्या होगा बोलो, इस 70 को परसेंटेज व्यक्त करना है दूरी के परिप्रेक्ष्य में, तो भैया कुल दूरी से निकालना है, क्योंकि कुल दूरी कितना है 220। भैया 220 में से 70 किलोमीटर को दूरी को हमें परसेंटेज बनाना है, तो 70 गुणे 100 बटा 220। देखो काट दो, 2 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दो, तो हो जाएगा 50। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 250, 7 में 35 हो जाएगा 350, नहीं सॉरी ये 11 आएगा, ठीक है ना, 2 से काटे हैं, ये हो जाएगा 350, और बटे में कितना आएगा बच्चे 11, तो 11 से काट दो, तो ये आ जाएगा 31 दशमलव, देखो 11 3 33, 20 बचा, फिर 11 का 11 9 हो जाएगा, फिर 11 8 88, यानी 31.8%। कितना दूरी 31.8% के लगभग दूरी इसने बस से तय की, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज इसमें यहीं तक करते हैं, फिर अगला मैं सेशन लेके हाजिर होऊंगा। तो आज इसमें यही करिए, ये चारों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार के प्रश्न ज्यादातर आने की संभावना होती है, और जो भी ये प्रश्न लिए गए हैं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठाता हूँ, बेफालतू वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं उठाता हूँ। तो चलिए देखते रहिए, मजा करते रहिए और पढ़ते रहिए।